10th क्लास के 10वें अध्याय वृत्त की ये हमारी अंतिम प्रश्नावली चल रही है दूसरी। और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 की हल करने के साथ ही अध्याय भी हमारा समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC जिनमें D क्या है, स्पर्श बिंदु। ठीक, D क्या कर रहा है, रेखा BC को विभाजित कर रहा है और स्पर्श बिंदु है की लंबाई है क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। यानी कि एक सिरे से हमारा ये 8 सेंटीमीटर है और दूसरे सिरे से हमारा ये 6 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है BD बराबर BF बराबर होंगे क्योंकि हम किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींच दें तो वो लंबाई में समान होती है। तो जितना BD होगा उतना ही BF भी होगा। तो 6 सेंटीमीटर ये तो 6 ये भी होगा। वैसी कंडीशन सेम दूसरी साइड से CE बराबर CD होगा। CD इसने 8 दिया है तो CE हमारा 8 सेंटीमीटर होगा। अब हमने ऊपरी सिरे से मान लिया कि AE x है तो जितना AE होगा उतना ही AF भी होगा। तो ये दोनों हमारे x सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो अब हमारा BC हो गया 14 सेंटीमीटर। ठीक, AB हो गया 6 + x सेंटीमीटर और AC हो गया 8 + x सेंटीमीटर। तो अब हम इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। जैसे हमने पिछले साल कक्षा 9 में हीरोइन सूत्र पढ़ा था, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उसी का यूज़ करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम इसका अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप बराबर होता है S बराबर A + B + C बट्टे 2, यानी कि तीनों भुजाओं का योगफल बट्टे 2। तो तीनों भुजाओं को हमने जोड़ा और उसका योगफल आ गया x + 14 सेंटीमीटर। फॉर्मूला हमें पता ही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर होता है वर्गमूल S - A S - B S - C। ठीक, S हमारा x + 14 है, S - A यानी कि x + 14 में से 14 हमने इसको A मान लिया है। अगर x + 14 में से 14 घटाएंगे तो x बचेगा। x + 14 में से 6 + x माइनस करेंगे तो हमारा 8 बचेगा। x + 14 में से 8 + x माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। इस तरीके से हमारा ये टोटल ये बच जाएगा 8 × 6 48 हो गया। 48x 48 को हमने 16 × 3 लिख लिया। ठीक, तो 4 16 का जो वर्गमूल होता है वो 4 होता है तो 4 बाहर आ जाएगा, कोष्टक के अंदर हमारा 3 बचेगा। तो यानी कि अंदर हमारा बचेगा 3x। 3x की गुणा हमने x + 14 से कर ली तो ये बच गया 3x² + 42x। ठीक, तो हमने शॉर्ट में इतना लिख दिया है इसका। अब हमने एक तरीका और अपना अप्लाई किया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालने का। वो किया है हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ठीक, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल COA। 1/2 आधार गुणा होना चाहिए, 1/2 आधार गुणा होना चाहिए। ये हमने तीनों में तरीका अप्लाई किया है। तो 1/2 आधार हमारा है AB यानी कि 6 + x। ऊंचाई हो गई हमारी OF, सब में बराबर होगी क्योंकि त्रिज्या हमारी 4 सेंटीमीटर है। तो OF बराबर OD बराबर वही होगा 4 4 4। AB 6 + x है, BC 14 है और AC 8 है। इन सबको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा 2 से हमने इसको कैंसिल कर दिया 2 बार, तो 12 + 2x 2 से ये कैंसिल हुआ 4, 14 × 2 28, 2 से ये 4 कैंसिल हुआ तो 16 + 2x, चारों को जोड़ लिया 4x, 28 + 16 + 12 56 हो जाएगा। 4 दोनों में से कॉमन ले लिया, बचा हमारा x + 14।
समीकरण 1 और 2 से हम ये देख रहे हैं कि इनके लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है, तो राइट साइड भी आपस में बराबर होगी। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों टर्म्स बचे हमारे, दोनों और वर्ग किया तो ये हमारा हो गया 3x को, यहाँ से वर्गमूल हट जाएगा, राइट साइड में होल स्क्वायर हो जाएगा। राइट साइड में इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे, 3x² में से x² माइनस करेंगे, 2x² बचेगा, 42x में से 28x माइनस करेंगे तो 14x बचेगा, 196 का पक्षांतर कर देंगे तो -196 हो जाएगा। 2 से पूरे समीकरण को भाग करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद इसके फैक्टर कर लेंगे, गुणा करने पर 98 आना चाहिए, घटाने पर 7, तो 14 - 7, 14 7 98, तो 14 - 7 इसके फैक्टर हो जाएंगे, 14 गुणा 7 98 हो जाएगा, और 14 - 7 करने पर 7x आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास दो वैल्यूज आ गई x की, एक तो -14 आ गई और एक 7 आ गई, क्योंकि त्रिभुज की भुजा है तो ये नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। यदि x का मान 7 होगा तो भुजा ए बी हमारी हो जाएगी x + 6 13 सेंटीमीटर, ए सी हमारी होगी x + 8 यानी कि 15 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारी ट्रायंगल की जो भुजाएं हैं अन्य ए बी और ए सी वो ज्ञात हो जाएंगी। लास्ट क्वेश्चन इस अध्याय का है हमारा 13वां, जिसमें इसने हमें एक परिगत वाली कंडीशन दी हुई है। इसमें हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। यानी कि हमारे पास कोई चतुर्भुज है ABCD जो केंद्र O वाले वृत्त के परिगत बना है। माना भुजाओं के जो वृत्त है इसके साथ स्पर्श बिंदु हमारे P Q R और S है, संपूरक कोण अंतरित करते हैं, सम्मुख भुजाएं, तो इसका मतलब हमें सिद्ध करना है AOB, AB के सामने DC है तो DOC, इन दोनों का योगफल 180 होगा। या फिर हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं AOD + BOC = 180 डिग्री। तो दिया है हमें केंद्र वाले वृत्त के परिगत चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, जिसकी भुजाएं AB BC CD व DA है, जिनके स्पर्श बिंदु P Q R व S है। सिद्ध करना है हमें, ये हमारी कंडीशन है। रचना, केंद्र O को स्पर्श बिंदु व चतुर्भुज के शीर्षों से मिलाया। जो केंद्र O है उसको हमने स्पर्श बिंदु, ठीक, और चतुर्भुज के जितने भी शीर्ष दिए हमने उनसे मिला दिया है। उत्पत्ति में हमने लिया है ट्रायंगल OAP व OAS में, OAP व OAS, तो हमें पता है OP = OS होगा, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, AP = AS, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है, और AO = AO, उभयनिष्ठ हो जाए, तब सर्वांग समता के SSS नियम से दोनों ही त्रिभुज हमारे सर्वांगसम होंगे, और त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो उसका मतलब जो उनके कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे, यानी कि 1 और 8 आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार से 2 और 3 बराबर होंगे, 4 और 5, 6 और 7 भी आपस में बराबर होंगे। अब हमें पता है केंद्र O पर मिलने वाले सभी कोणों का योगफल 360 डिग्री होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स हमारे सेंटर में मिल रहे हैं, तो ये टोटल मिलके आ जाएगा 360। अब हमें पता है कि एक को तो हमने ऐसे ही छोड़ा, क्योंकि एक को 1 + 2 और 6 + 5 हमने लाना है, यानी कि इन सब जो हमारे 4 बचे शेष उनको हमने 1 2 6 और 5 में कन्वर्ट कर लेना है। 1 और 2 को हमने ऐसे ही छोड़ा, 3 वाला हमारा बराबर है 2 के, 4 हमारा बराबर है 5 के, 5 को ऐसे ही छोड़ा, 6 और 7 बराबर है 6 के, और 8 बराबर है 1 के, तो सारे हमारे 2 2 बार हो गई, 2 एंगल 1 2 एंगल 2 2 एंगल 5 2 एंगल 6 360। 2 हमने इन दोनों में से पेयर बना के कॉमन ले लिया, और 2 से पूरी इक्वेशन को उसके बाद यहाँ भी है और ये भी डिवाइड हो रहा है, तो 180 बच जाएगा। अब एंगल 1 + 2 AP भी हो जाएगा, और एंगल 5 + 6
डी ओ सी हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा कि किसी वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं।